जय शिव शंभू, जय मैया पार्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी बखूबी आप लोग रख रहे होंगे। आज की जो छोटी सी वीडियो है ये इसलिए बनाई जा रही है जिससे कि आप लोग जैसे बहुत परेशान रहते हो और आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की परेशानियां ठीक हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में जो कष्ट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। तो अभी 22 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहा है। सावन का पहला सोमवार 22 तारीख को ही है। तो आप लोग, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की समस्या है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, है ना, बहुत टाइम से परेशान हैं, दुख है उनकी ज़िंदगी में, कष्ट है, परेशानी है, आपकी ज़िंदगी में धन की कमी है, सुख की कमी है, संपत्ति की कमी है ना, और भी कई परेशानियाँ, गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ आपके चल रही है। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है ना। इस तरह की अगर परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो आपको सावन के सोमवार में बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। अब कुछ लोग तो पूजा करेंगे और कुछ लोग व्रत रख सकते हैं, है ना। तो जो लोग पूजा कर सकते हैं वो पूजा करें, शुद्धि में पूजा करें। बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती की जब भी आप पूजा करते हैं तो आप शुद्ध होने चाहिए, तब आप पूजा करें, ठीक है ना। आप शिव मंदिर जाएं, वहाँ पर पूजा करें। अगर आप नहीं हैं बल्कि आप मंदिर जा पाएँ तो आप अपने घर पर रहकर भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर जाएं। अब जिन लोगों की अगर शादी नहीं हो रही है या जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई, उस तरह की अगर परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने बाबा भोलेनाथ के मंदिर आप जा सकते हैं। जैसे मान लो आपने व्रत रखा तो पहले आप अपने घर में पूजा करें, ठीक है ना, पूजा करें, संकल्प लें, है ना। सबसे पहले नहाएं, घर को साफ सफाई, पहले तो जब भी किसी व्रत को या कुछ भी शुभ कार्य घर में किया जाता है तो आपका घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपके घर की जो मेन एंट्री है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अपने घर को थोड़ा सा सुगंधित करें, फूलों से करें, जैसे भी करना चाहते हैं करें। और उसके बाद में आप नहा कर फिर अपने पूजा स्थान में जाकर बैठें और वहाँ पर बाबा भोलेनाथ की पूजा करें या जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा करें। अब अगर आपने व्रत उठाया है तो व्रत उठाने से पहले आप मंदिर में जैसे दिया बत्ती आप जला लें। उसके बाद संकल्प लेने की प्रक्रिया होती है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कार्य करते हैं, भगवान से रिलेटेड, भगवान से कुछ मांगते हैं, कोई इच्छा रखते हैं, आप चाह रहे हैं कि भगवान आपकी ज़िंदगी से कष्ट ख़त्म कर दें, इस तरह का अगर आप कुछ भी चाह रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम तो आपको अपने घर के मंदिर में संकल्प लेना चाहिए, ठीक है। संकल्प लें कि आप इतने व्रत रखेंगे, क्यों रख रहे हैं आप ये भी बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके संकल्प लेने के बाद में फिर आप व्रत को धारण करें। जितने व्रत आपने उस संकल्प में बोले हैं उतने व्रत आप करें, ठीक है ना। और वो व्रत करने के बाद में उसका उद्यापन होता है। या तो आप घर पे उस उद्यापन को कर सकते हैं या फिर आप मंदिर जाकर सिंपली खाना अपने घर से, आप जैसे पूरी और खीर आप बना के लेकर जाए। भोले बाबा को खीर बहुत पसंद है। आप चावल की खीर बना के ले जा सकते हैं, पूरियाँ लेकर जा सकते हैं बनाकर। बाकी इसके अलावा कोई और श्रद्धा हो आपकी तो आप वो बना सकते हैं। नमक का कुछ भी बनाते हैं अगर आप, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्रत पूरा होने के बाद श्रृंगार का सामान जाता है मैया पार्वती के लिए और बाबा भोलेनाथ के लिए आप एक वस्त्र लेकर जाएंगे, ठीक है। 2.25 मीटर का कॉटन का कोई भी कपड़ा, पीला या सफ़ेद रंग का या फिर क्रीम कलर का आप लेकर जा सकते हैं बाबा भोलेनाथ के लिए। कोशिश करना कि पीले रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है। और वो आप मंदिर, वो जो थाल आप रेडी करेंगे उद्यापन के लिए, तो उस थाल में कपड़ों वाला, श्रृंगार वाला थाल आप अलग से रखें। अच्छा श्रृंगार के उस पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। श्रृंगार जब मैया का आप ले जाते हैं तो वो सेपरेटली खरीद कर तब रखें हर आइटम, क्योंकि जो वो पैकेट बने आते हैं उन पैकेट्स के अंदर खाली होता है। बहुत पैकेट्स ऐसे होते हैं जिनमें लिपस्टिक दिखेगी नहीं दिखेगी, सिंदूर होगा नहीं होगा अंदर, है ना, इत्र होता है उसमें, इत्र भी नहीं होता। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती किसी को कि आपका उतना आप नहीं कर सकते तो आप फिर भी लाएं, कहीं से भी लाएं, ऐसा नहीं है। जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से, चाहे आप सस्ता ही खरीद लें,
महंगा खरीद सकते महंगा खरीदे, सस्ता खरीद सकते सस्ता खरीदे, और उसको सेपरेटली खरीद कर फिर माता का श्रृंगार का सामान ले जाए। साथ में एक चुन्नी ज़रूर से रखनी है लाल रंग की, और बाबा का बाबा का जो सामान है, कपड़े हैं बाबा के लिए, वो आप रखेंगे। आप चाहे तो एक माला भी उसमें चढ़ा सकते हैं, रुद्राक्ष की जो जाप माला आती है वो, या गले में धारण करने की आती हैं वो, है ना। जो जैसा आपका सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से बाबा के लिए, मैया के लिए जो करना चाहते हैं वो चीज़ लेकर जाए। साथ में खीर पूरी का जो भोग है वो भी मंदिर लेकर जाए। जिस दिन आपके व्रत पूरे हो जाएंगे उससे जो नेक्स्ट वाला आपका मंडे पड़ेगा, उस मंडे पर आपने ये सारा सामान पंडित जी को देना है मंदिर ले जाकर, और वहाँ पर आप उनको बताइएगा कि मैंने सावन के सोमवार के व्रत करे हैं तो मैं उद्यापन आज कर रही हूँ, तो तब आप वो उनको दे दीजिएगा। साथ में कुछ दक्षिणा आप पंडित जी को दें, है ना। कुछ फ्रूट वगैरह उनके लिए ले जाना चाहे, खाना ले जाना चाहे तो उनके लिए ले जा सकते हैं। जो थाल आप घर से बना के ले जाएंगे, वो दोनों थाल, वो सारा सामान आपको वहीं छोड़ कर आना है, वो साथ में नहीं लाना है, ठीक है। जो आप खाना लेकर जाएंगे वो वाला थाल भी आपने वहीं पर बाबा को भोग लगवा के, मैया को भोग लगवा के वहीं छोड़ना है। और जिसमें मैया का आप सामान ले गए हो, जिस भी चीज़ में, वो भी आप वहीं छोड़ कर आएंगे। साथ में प्रार्थना करके आएंगे कि मैंने प्रभु आपके नाम के मैंने सावन के व्रत उठाए थे, मेरी इस मनोकामना को पूरा करने के, तो आज मेरे ये व्रत मतलब पूरे हो गए हैं और मैं इनका उद्यापन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे सारे रास्ते खुल जाए, मेरा काम जल्दी से बने, ऐसा आपको कहना है। और उसके बाद फिर आप पंडित जी से आशीर्वाद लेकर, उनके चरण स्पर्श करके आप अपने घर आ सकते हैं। बाबा मैया, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ले पहले, फिर पंडित जी का आशीर्वाद ले, उसके बाद आप घर आ जाए। ये छोटी सी चीज़ है जो सावन में आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब 16 सोमवार हम किसी को बताते हैं तो कभी कभी वो लोग नहीं कर पाते उन चीज़ों को।